हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बच्चों का एक पेन पॉइंट रहा है। एंड द चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों, जो गलतियां देखो आप लोगों ने 11th में पढ़ाई ना करके और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करके कर दी है, उसको तो मैं रेक्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम में ये चैप्टर का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें कोई एरर होती है, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है वो मैं तुमको सिखा सकता हूं लाइव इस वीडियो में, इसमें और आने वाली वीडियो में। क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है ये मेनली 2 पार्ट्स में बटेगा, 2 वीडियोस बनेंगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे 2 साइडेड एरर्स की, अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1 साइडेड एरर की, जो सबसे ज्यादा पेन पॉइंट रहता है बच्चों का। तो हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे 2 साइडेड एरर को। ठीक है, लेकिन उससे पहले हर वीडियो की तरह एक ही बात बोलूंगा मैं आप लोगों को कि अगर मैं आपके लिए इतना फ्री में कंटेंट लेके आ रहा हूं तो कुछ एक डिमांड्स करता हूं मैं आपसे। क्या डिमांड करता हूं? पहला, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको कंटेंट क्वालिटी लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने नोन वंस के साथ और जिनको इनकी नीड हो सकती है उनको शेयर करो। अब तो डिजिटल जमाना है, जरूरी थोड़ा है कि यहां वालों को ही शेयर करोगे, दिल्ली वाले दोस्तों को ही, भाई दूसरे राज्यों के हैं उनको शेयर करो, क्या प्रॉब्लम है। लाइक करो, कमेंट करो ना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो भी बताओ, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताओ, सो दैट हम उसको क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। देखो, फीडबैक बहुत जरूरी होता है। कहीं भी आप जाते हो, अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल्स वगैरह में जाते हो, तो क्या होता है, वो एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। क्यों भरवाते हैं? क्योंकि पता रहना चाहिए। अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या मेरी सर्विस में कोई फ्लॉ है, कोई कमी है, कुछ दिक्कत है, तभी तो उसको इंप्रोवाइज करेंगे। समझ रहे हो? तो ये कम्युनिकेशन आपसे मेरी एक डिमांड होती है, ठीक है, जो मैं खुल के डिमांड करता हूं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हो टाइमली बेस पे आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और भर भर के कमेंट करो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को जानने से पहले 2 बातें जानते हैं। एक होता है एरर, एरर का सिंपल सा मतलब होता है गलती, और दूसरा है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब गलती में सुधार, यानी सुधार। रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना। तो गलतियों में सुधार। तो यहां पर इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये पूरी प्रोसेस होती है ना, तो इसमें जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। यानी कि जर्नल एंट्री कर रहे थे, जर्नल एंट्री करते टाइम कोई गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, कोई गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, या गलत लिखना ही भूल गए, तो दीज आर कॉल्ड एरर्स। इनको सही करना, इनको सुधारना इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो चैप्टर का नाम यहीं से आया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को सुधारने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। ज्यादा डीप में नहीं जाना इसकी डेफिनेशन में, यही होता है। ठीक है, बाकी ये आप इसको रीड कर लेना, अगर आपको कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हो। मेरे को पक्का पता है आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, विद्वान लोगो तुम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेनली कि टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा टाइप ऑफ एरर में एरर ऑफ ओमिशन, जो कि अपने आप को अपने नाम से जस्टिफाई कर देता है। एरर ऑफ ओमिशन यानी भूल जाने की गलती। ओमिशन मतलब क्या होता है? भूल जाना, यानी रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो सच एंट्रीज विच आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, उसको क्या करोगे? उसको क्या सुधार करोगे? करना भूल गए हो ना, तो कर दो भाई। रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर दो, इसका तो ये सुधार होगा। यानी दीज एरर्स अकर्स इन केस लाइक व्हेन द एंटायर ट्रांजैक्शन हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी पूरी की पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, गजनी बन गए तुम। अब पछताए होत क्या? तो पछताए होत क्या कुछ वाली टेंशन नहीं है, अभी स्कोप है तुम्हारे पास। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाए, फाइनल अकाउंट्स नहीं बने, क्या करो? रिकॉर्ड कर दो जाके। भूले ही तो हो, कोई पाप थोड़ी ना कर दिया है, तो ऐसे सर पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। इसके पास नहीं होगा स्कोप, तुम्हारे पास है, तुम्हें प्रॉपर शीट मिलेगी, आंसर शीट, उसमें बोला होगा रेक्टिफाई कर दो, कर दो भाई। भूल गए तो रिकॉर्ड कर दो। परचेज फर्नीचर फ्रॉम सोहन फॉर 11,000 ओमिटेड टू रिकॉर्ड, कि 11,000 के सोहन से फर्नीचर परचेज की, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर देंगे। एंट्री क्या होगी? एंट्री नॉर्मल जनरल एंट्री। क्या जनरल एंट्री है भाई? तुमने फर्नीचर परचेज किया, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो हुआ फर्नीचर और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व कौन हुआ? इन भाई साहब का नाम दिया है सोहन का, राइट, सोहन। ठीक है, तो सोहन हमारे लिए क्या है? फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट,
और क्योंकि हमने खरीदा और सोहन का नाम दिया हो तो यानी कि हमने उधार में खरीदा हुआ है, यानी कि सोहन हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक तो लायबिलिटी और एक एसेट। दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सोहन्स पर्सनल अकाउंट या टू सोहन, कितने का, 11,000 का। ठीक है, उसके बाद नरेशन लिखना मत भूलना, ये जरूरी है। ठीक है, तो परचेज फर्नीचर भूल गए, रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, खत्म, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओमिशन वाली एंट्रीज आपको ऐसी करनी है, इफ एन एंट्री हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड कर दो, खत्म। कुछ उसमें तामझाम नहीं करना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपको अकाउंट्स के नाम पे 5 अकाउंट दिए होते हैं, है ना, क्या, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये 5 अकाउंट्स हैं। अब मान लो कि तुम एसेट खरीदी तुमने, लेकिन उसको तुमने एक्सपेंस में डाल दिया, तो एसेट और एक्सपेंस एक चीज तो नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात, तुम अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा रहे हो और बोल रहे हो कि वो स्कूटी को खरीदने का खर्चा है, नहीं, वो फ्यूलिंग का खर्चा है। तुम अपने फोन को रिचार्ज करा रहे हो और फोन को रिचार्ज करने का खर्चा अपने फोन में डाल दे रहे हो कि मेरे को फोन इतने का पड़ा। मान लो कि तुम फोन खरीद के लाए 20,000 का और आते तुमने एक पूरे साल का प्लान ले लिया 2,999, कितने का हो गया, ऑलमोस्ट मोटा मोटी 3,000 का हो गया। तो तुम कह रहे हो कि मेरे को ये फोन ना 23,000 का पड़ा है। अच्छा, बना रहे हो तुम घर वालों को, झूठ बोल रहे हो। क्यों, वो 3,000 रुपए एक्सपेंस है रिचार्ज के, फोन पड़ा है 20,000 का। तो अगर तुम एक्सपेंस को एसेट के अकाउंट में दिखा रहे हो तो गलत कर रहे हो ना। तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब यह होता है जब हम गलत रूल फॉलो कर लेते हैं, गलत अकाउंट फॉलो कर लेते हैं। हुआ परचेज दिखा दिया सेल में, हुआ सेल दिखा दिया परचेज में, हुआ फर्नीचर पे दिखा दिया मेंटेनेंस में, हुआ मेंटेनेंस पे दिखा दिया फर्नीचर में। तो गलत अकाउंट को गलत अकाउंट में दिखा देना इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अगला देखो, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल आर ऑफन सिंपली अकाउंटिंग एंट्री एंटायर अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड इन दी इनकरेक्ट अकाउंट। इनकरेक्ट अकाउंट में हो जाता है। अकाउंट 5 तरीके के हैं यहां पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग से। उन 5 में से किसी एक में जाना था, किसी दूसरे में चला गया, गलती यहां पर हुई है। बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 5,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब देख लो, साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में क्या करी हमने, सेल्स करी है और इसको रिकॉर्ड कहां करना था, सेल्स में करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से कहां कर दिया, परचेज में। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इतने सरदर्दी नहीं लेनी है। मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, है ना, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 3 स्टेप में हो जाएगा क्वेश्चन, 3 स्टेप में सिर्फ। पहला स्टेप, जो आपको एक्चुअली में एंट्री करनी चाहिए थी वो आप कर दोगे, यानी एंट्री दैट शुड हैव बीन डन। यानी कि क्रेडिट सेल्स टू अरुण, सिंपल एंट्री क्या बनेगी, अरुण को सेल्स करिए तुमने, तो एंट्री होनी चाहिए अरुण टू सेल्स। क्यों, क्योंकि अरुण को तुमने सेल्स करी तो अरुण तुम्हारा क्या होगा, डेटर हो गया। क्या हुआ, डेटर। डेटर बढ़ता है तो डेबिट होता है। सेल्स क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो 5,000 यहां होनी चाहिए थी एंट्री। फिर दूसरे नंबर पे तुम क्या करोगे, इनकरेक्ट एंट्री, जो कि तुमने गलती से कर दी है। तो तुमने अरुण को करी थी सेल्स, तुमने दिखा दिया परचेज, तो एंट्री क्या कर दी तुमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण। ये लो, यानी सॉरी अरुण, यानी तुम्हारा डेटर था अरुण, तुमने उसको क्रेडिटर बना दिया। तुमने सेल्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना था, तुमने अपना एक्सपेंस दिखा दिया। तो गलतियां देख रहे हो किस तरह लेवल पे हो रही है। तो 5,000 और 5,000, तो समझ गए क्या करना है। पहले करनी है करेक्ट एंट्री दैट शुड हैव बीन डन, फिर करनी है इनकरेक्ट एंट्री दैट हैज बीन डन बाय गलती से, है ना। और उसके बाद इन दोनों के रिवर्स मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, पहले तुम लिख दो अरुण टू सेल्स, ये वाली करेक्ट एंट्री 5,000 से, और मल्टीप्लाई में जो इनकरेक्ट एंट्री है ना ये वाली, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्रेडिट वाला डेबिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में। तो अरुण ऊपर चला जाएगा, अरुण 5,000 टू परचेज, तुम्हारा जो परचेज डेबिट था, टू परचेज अकाउंट। अब देख रहे हो, अब क्या हुआ, अरुण एक बार यहां पहुंच गया और एक बार यहां पहुंच गया। अरुण हमारा 10,000,
5 और 5 10,000, 2 बार डेबिट होगा अरुण। अब तो 2 बार नहीं करोगे, अरुण को ही 10,000 से डेबिट कर दोगे। दूसरा सेल्स क्रेडिट और परचेज क्रेडिट। अब ये देखो लॉजिकली भी करेक्ट है और हमने ट्रिक से निकाला वो भी करेक्ट है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, अरुण डेबिट टू सेल्स टू परचेज, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना, अरुण में जाएगा पूरा 10,000 और सेल्स में जाएगा 5,000 और परचेज में जाएगा 5,000। और नरेशन लिख दोगे, बीइंग, जो भी तुम्हारी है नरेशन है ना, यहीं से इस पार्ट को उठाना और लिख देना, बीइंग क्रेडिट सेल्स टू अरुण वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। खत्म, नाउ रेक्टिफाइड। जो एंट्री है वो लिख के लास्ट में लिख देना नाउ रेक्टिफाइड, खत्म। इतना ही करना है। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने ये आपको क्या बताया, ट्रिक बताई। देखो ये लॉजिकली भी कैसे करेक्ट है, ध्यान से सुनना। अरुण तुम्हारा डेटर था, ठीक है, इस एंट्री के अकॉर्डिंग तुम्हें अरुण को डेटर करना था, तुमने गलती उसको क्रेडिटर बता दिया, यानी कि अरुण से 5,000 लेने थे और तुम यहां पे दिखा रहे हो कि अरुण को 5,000 देने हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बताना कोई कंफ्यूजन होगी तो। वो तुमने अक्षय कुमार वाला मीम देखा है ना कि 1 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा 2 मेरा, 3 तेरा 3 मेरा, देखा है ना। देखो ध्यान से, क्या हुआ कि तुम्हें मुझसे 5,000 रुपए लेने थे, मान लो कि तुम्हें मुझसे 5,000 रुपए लेने थे, लेकिन मैंने तुम्हें बेवकूफ बना के बोला कि नहीं तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे, समझे। तुम्हें मुझसे 5,000 रुपए लेने थे, ये मान लो ये तुम हो यू और ये हो गया मी। तुम्हें मुझसे 5,000 रुपए लेने थे, लेकिन मैंने 1 तेरा 1 मेरे वाली गेम खेल के बोला कि तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे, लेकिन तुमने बहुत देर सोचा और तुमने मुझे दे भी दिए। फिर बाद में तुम्हारा एक सीए भाई था जिसने बढ़िया अकाउंट पढ़ी थी, उसने बोला ये क्या कर गया तू, तुझे 5,000 रुपए से लेने थे, तू दे आया उसको। वो आएगा आके उसने मेरी गुद्दी पकड़ ली। अब तुम क्या करोगे, अब वो आके मेरे से कितने पैसे निकलवाएगा ये बताओ। पहले तो वो निकलवाएगा जो तुमने मुझे दे दिए गलती से, जो मैंने बेवकूफ बना के तुमसे लिए, और फिर वो भी निकलवाएगा जो मुझे तुम्हें देने थे। तो 5 निकलवाएगा प्लस 5 और निकलवाएगा, कुल मिला के 10,000 रुपए निकलवाएगा। समझ में आई बात। तो अरुण को 5,000 रुपए से डेबिट होना था, हमने उल्टा उसको 5,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। तो पहले 5,000 रुपए बैलेंस करेंगे डेबिट को क्रेडिट से, माइनस प्लस से, और फिर 5,000 रुपए और डेबिट में आने के लिए, और 5,000 रुपए और आने के लिए 5 प्लस 5 10,000। अब देखो 5,000 5,000 10,000 चले गए कहां पर, डेबिट में, ठीक है। तो अरुण 10,000 से डेबिट होगा। एक्चुअली में किसको क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स को। सेल्स देखो एक्चुअली में क्रेडिट हो गई है, और गलती से किसको डेबिट कर दिया था, परचेज को। तो परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए था, देखो परचेज क्रेडिट हो गया आके, समझ गए। तो इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। जो गलती कर दी उस गलती को सुधार दो, सिंपल है। आई नो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो कभी जिंदगी भर नहीं बोलोगे, ये बात पक्की है, ठीक है। तो ये क्लियर है तुम्हें। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 5,000 स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। एक बात मुझे बताओ, तुमने खर्चा किया रिपेयर पे और तुम उसको डाल रहे हो किसमें, कि मैंने तो जी एसेट को खरीदने पे खर्चा किया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था फ्यूल का। अगर तुम अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाते हो तो वो स्कूटी का खर्चा नहीं है, वो फ्यूलिंग का खर्चा है। तुम्हारे घर में हर साल गर्मियां आ रही हैं, अब एसी रिपेयर होता होगा, तो क्या वो एसी का खर्चा है, एसी में स्पेसिफिकली एसी में जाएगा? नहीं, उस खर्चे का नाम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एसी। तो एसेट अलग होती है, एक्सपेंस अलग होता है। डोंट मिक्स इट, मिक्स मत करो इसको। एक्सपेंस को एक्सपेंस अकाउंट में ही डालना पड़ेगा, एसेट को एसेट अकाउंट में ही डालना पड़ेगा। तो सिमिलरली अब ध्यान से सुनना, यहां पर 5,000 जो रिपेयर हुए हैं, एक्सपेंस हुए हैं, वो रिपेयर में हुए हैं, और रिपेयर अपना क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और हमने किस में डाल दिया, मशीनरी में, जो कि हमारी क्या होती है, एसेट होती है। अब इसको भी आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो एंट्री देखो गलती से क्या हो गई है, ध्यान सुनना। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान के चलता हूं कि हमने कैश में पेमेंट की कितनी, 5,000, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हमने इसको कर दिया गलती से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमने गलती से कर दिया 5,000। समझ में आ रहा है तुमको। तो अब हुआ क्या, ये हमारी करेक्ट एंट्री दैट शुड हैव बीन डन, ये हमारी इनकरेक्ट एंट्री दैट हैज बीन डन बाय मिस्टेक। तो अब हम इनको रेक्टिफाई करेंगे। क्या बताया मैंने आपको, पहले करेक्ट वाली को लिख लो, रिपेयर टू कैश, ठीक है।
और अमाउंट सारे सेम है तो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस, क्या होगा, कैश ऊपर चला जाएगा, ये जो नीचे है वो ऊपर चला गया, और जो मशीन है वो नीचे आ जाएगी। समझ गए, रिवर्स कर दिया, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। यहाँ पे रेसिप्रोकल इसी को बोलते हैं। 5000 सारे 5000 से हो रहे हैं, तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। तुम्हें पता है ना, जैसे तुम करते हो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, इस 3 से 3 काट देते हो, मैथ्स में किया है ना तुमने ये। तो ऐसे ही अब ये डिनोमिनेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में चला गया, ये न्यूमरेटर में चला गया, कैंसिल हो गए, बचा कौन, रिपेयर, और क्रेडिट में कौन बचा, मशीन। तो एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 5000 यहाँ पर और 5000 यहाँ पर। नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन भाई सेम जो मैंने अभी बताया पिछले एंट्री में, बीइंग 5000 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। पूरा लिख के नाउ रेक्टिफाइड कर देना, खत्म। देखो ये तो हो गया ट्रिक से, ठीक है, ये हमने ट्रिक खेल दी। अब देखते हैं जरा, क्या ये एंट्री जो है हमने ये वाली की है, क्या ये टेक्निकली लॉजिकली भी करेक्ट है, क्या देख लेते हैं जरा। देखो ध्यान सुनना, खर्चा एक्चुअली में किसका हुआ, एक्चुअली में खर्चा हुआ है रिपेयर का, तो डेबिट किसको होना चाहिए था, रिपेयर को। हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया था, मशीन को, तो मशीन जो गलती से डेबिट हो गई वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो गई। दोनों चीजें देखो, इसको डेबिट होना चाहिए था, इसको हमने डेबिट कर दिया, ये गलती से डेबिट हो गया था तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो लॉजिकली भी करेक्ट है और टेक्निकली प्रैक्टिकली भी करेक्ट है, ट्रिक भी काम कर रही है और लॉजिकली भी सही बैठ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो आई होप ये आपको एंट्री क्लियर है, 2 साइडेड एरर में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी या किसी टाइप की एंट्री जिसमें तुम्हें लगेगा कंफ्यूजन है, कमेंट में भी लिख दोगे ना तो उसका आंसर मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो कमेंट में ही करके भेज दूंगा, या अगर लगेगा कि नहीं बड़ा टॉपिक है तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा फॉर श्योर। बट कम्युनिकेट करते रहो, कम्युनिकेट करोगे तभी मुझे भी पता चलेगा और तभी आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा फॉर श्योर, ठीक है। ओके, अब चलते हैं एरर ऑफ कमीशन पे। एरर ऑफ कमीशन का सिंपल सा ये समझो, मैथमेटिकल एरर, प्लस माइनस की गलती या अमाउंट गलत दिखाने की गलती। 700 को 70 दिखा देना, ठीक है, 815 को 1518 दिखा देना, ऐसी गलतियां जहां पे अमाउंट की गलती हो जाए, टोटल बना 710 दिखा दिया 107, ऐसी गलतियां मैथमेटिकल एरर्स, अर्थमेटिकल एरर्स। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी गलतियां क्या कहलाती है, एरर्स ऑफ कमीशन, बेसिकली एरर इन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो टोटलिंग की गलती हो सकती है, रॉन्ग अमाउंट इनपुट की गलती हो सकती है, ऐसी गलतियां होती है जो मैथमेटिकल गलतियां होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज 700। हमने क्रेडिट सेल्स कितने की करी है, 7000 की, हमने गलती से कितना दिखा दिया उसको, 700 दिखा दिया सिर्फ। ये है मैथमेटिकल एरर। तो नॉर्मली क्या होगा, अब जो अमाउंट की गलती, उस अमाउंट की गलती को तो रेक्टिफाई करोगे, तो क्या करेंगे, देखो क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, अरुण टू सेल्स कितने, 7000, ठीक है। लेकिन हमने गलती से क्या कर दी, हमने भी वही करी है, अरुण हमने भी वही करी है, अरुण टू सेल्स, लेकिन गलती क्या हो गई है, अमाउंट की गलती हो गई है। और तुम अगर देख पा रहे हो तो 7000 और 700 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6300 का डिफरेंस आ रहा है, इतने अमाउंट की गलती हुई है। तो अगर तुम इस मेथड से जाओगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो लॉजिकली देखोगे तो भी हो जाएगा। मैं दोनों एस्पेक्ट कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना भी है और ट्रिक भी बतानी है, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहती है, पहले मैं ट्रिक देख लेता हूं। ट्रिक कहती है, करेक्ट कर दी, इनकरेक्ट कर दी, दोनों को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले को, अरुण टू सेल्स, ये वाली एंट्री 7000 से है और ये वाली एंट्री भी 7000 से है, मतलब, और रेसिप्रोकल होगा तो सेल्स ऊपर चला जाएगा, सेल्स टू अरुण, लेकिन अमाउंट कितने से कटेगा, 700 से, है ना। इसका 700 से अरुण का 700 कट जाएगा, 63 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे काटना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मत चले जाना, यहाँ पर मैथ्स घुसा दो पूरी तरीके से में कहीं। तो 700 यहाँ पर है और यहाँ 7 कट जाएगा, 63 बच जाएगा। तो अगर तुम देख रहे हो बच क्या रहा है, ये तो पूरा कट गया और ये भी पूरा कट गया, तो बचा कौन, यहाँ पर अरुण बच गया 63 का और सेल्स बच गई 63 की। तो सही फाइनल एंट्री क्या होगी, अरुण टू सेल्स अकाउंट बाय 6300 बाय 6300। नरेशन सेम वही, बीइंग क्रेडिट सेल्स टू अरुण वर 7000 वर रिकॉर्डेड 700 नाउ
रिकॉर्डेड। ठीक है, सबसे आसान पार्ट ये लग रहा होगा तुम्हें, लास्ट में नाउ रिकॉर्ड लिख देना, लेकिन इसके खाली नंबर नहीं मिलेंगे, ये सारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हो गया हमारा, मैंने क्या बताया, ये ट्रिक हो गई। अब जरा देखें, जरा लॉजिकली और टेक्निकली भी ये साउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, अरुण हमारा कौन है, डेटर, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल्स करी है, तो हमारे क्रेडिट सेल्स कितने की हुई है, 7000 की, और हमने कितने की दिखाई है, 7000 की हमारी सेल्स हुई है, और हमने 700 की दिखाई है, तो 6300 की हमने अरुण को कम दिखाया हुआ है, जो कि डेटर है। तो डेटर क्या होता है, डेबिट। तो जब तुम डेटर्स को बढ़ाओगे 6300 से, तो अरुण को डेबिट करोगे, देखो अरुण डेबिट हुआ है 6300 से, और सेल्स करने से हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है, तो रेवेन्यू हमारा कितने से बढ़ा है, 67,000 से। हमने कितना दिखाया है, 700, कितना कम दिखा रखा है भाई, 6300 अगेन, तो हमारी सेल्स भी कितने से बढ़ गई, 6300 से। वेरीफाइड, लॉजिकली भी और ट्रिक वाइज भी, दोनों से ये क्लियर हो रहा है ना। आई होप आपको ये क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन में एक और देखते हैं, क्या, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रिज 5150, ये तो सुना सुना नाम लग रहा होगा ब्रिज का, चैप्टर के स्टार्टिंग में है ये, रिकॉर्डेड एज 5510। फिर से वही बात है, अमाउंट की गलती है, हमने परचेज कितने की करी है ब्रिज से, 5150 की, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। ठीक है, 5150 वर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज परचेज। एंट्री सही हुई है, एंट्री में दिक्कत नहीं है, अमाउंट में दिक्कत है, टू ब्रिज। ठीक है, कितना, 5510। तो पहले तो तुम डिफरेंस देख लो कितने का है, 5510 5150, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10। ये हमारा 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 360, 360 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो 360 रुपए यहां पे दिखाए हुए ना, ये एंट्री ये वाली की है, तो ये ज्यादा दिखा दिया हमने। अब इसको सही करेंगे, कैसे करेंगे, देखो मैंने दोनों चीज लिख दी है, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन दिस, इनकरेक्ट एंट्री शुड हैव बीन दिस। अब क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, कितना, 5150 और 5150। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करें, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ इनकरेक्ट एंट्री, रेसिप्रोकल ले जाओ तो ब्रिज ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 नहीं, ब्रिज ऊपर और 2 परचेज नीचे। ठीक है, 5510। अब देखो, परचेज यहां पर ऊपर है, न्यूमरेटर में है, यहां डिनोमिनेटर में है, इससे कट जाएगा, ये ज्यादा बचा है ना, तो यहां पर 360 बच जाएगा। समझ में आया, ब्रिज यहां पर 5510 का है, यहां पर 5150 का है, तो यहां पर छोटी वैल्यू है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो 360 यहां बच जाएगा। तो हमारे पास एक यहां बच रहा है, एक यहां बच रहा है। यहां पर कौन है, ब्रिज, ब्रिज डेबिट में है और परचेज क्रेडिट में है, क्योंकि हमने परचेज का अमाउंट ज्यादा दिखाया हुआ है, कितने से, 360 रुपए से ज्यादा दिखाया हुआ है, इसलिए ये हो रहा है ना। तो सही एंट्री, फाइनल एंट्री क्या होगी, डेबिट में कौन बचा है, ब्रिज, ब्रिज डेबिट, क्रेडिट में कौन बचा है, परचेज, टू परचेज अकाउंट, कितना, 360 ऊपर 360 नीचे। और नरेशन में सबसे तुम्हारा इजी वाला पार्ट और मस्त, जिसको लिखने में तुम्हारा बहुत मजा आएगा, क्या लिखोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज दिस मच वर रिकॉर्डेड एज दिस मच, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो ये तुम्हारी फाइनल एंट्री हो गई। लॉजिकली भी देख लें एक बार फटाफट से, क्या, हमने परचेज अकाउंट में 360 रुपए ज्यादा डाले थे, सिंपल, और ब्रिज जो हमारा एक्सपेंस, जो डेटर क्रेडिटर था हमारा, उसको भी हमने 360 रुपए से ज्यादा दिखाया, क्योंकि तुमने परचेज ज्यादा दिखाई है, यानी ये बताया कि ब्रिज से ज्यादा का सामान खरीदा है, तो 360 रुपए से हमने अपने क्रेडिटर्स बढ़ाए हुए हैं। क्रेडिटर्स हमारी कौन होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो देखो ब्रिज तुम्हारा डेबिट हुआ है कितने से, 360 से, ब्रिज हमारा क्या हुआ, डेबिट हुआ है। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। और परचेज हमारा कौन है, एक्सपेंस, एक्सपेंस तुमने 360 रुपए ज्यादा दिखाए, अब उसको कम करोगे तो एक्सपेंस जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो देखो एक्सपेंस क्रेडिट हो रहे हैं और लायबिलिटी डेबिट हो रही है, तो दोनों चीजें सही हो रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब एक लास्ट हमारा बचता है कंपनसेटिंग एरर। ये रहा हमारा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेट किसको बोलते हो तुम, भरपाई, जो गलती कर दी उसकी भरपाई कर रही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सेंस में बताऊं, गलती को सुधारने के लिए की गई गलती, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर।
यानी तुमने अगर किसी अकाउंट को गलती से 50 रुपए डेबिट कर दिया है ना, तो अब सही करने का क्या तरीका है, उसको 50 रुपए से ही क्रेडिट कर दो। समझ में आ रही बात? इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला है हमारा एरर्स दैट डू नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस, यानी जिसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो ये हो गई, और दूसरी एरर दैट इन्फ्लुएंस ट्रायल बैलेंस। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला दूसरे वाला, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वन साइडेड एरर वाला पार्ट आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, यहां पे सस्पेंस अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट है जो तुमने बहुत दिक्कत झेली होगी इसको लेके, लेकिन इतना इजी समझाऊंगा मैं तुम्हें कि कोई दिक्कत होगी ही नहीं, एक बार में ऐसे आ जाएगा तुमको, ये सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, इसको ध्यान से देखना, वीडियो को स्टेबल होकर देखना। एग्जाम टाइम आ रहा है, ये पूरे साल की बात है, तो अब हल्के में नहीं ले सकते। तो बात समझ में आ रही है? तो अभी हम पहला वाला देख रहे हैं, एरर दैट डू नॉट इन्फ्लुएंस ट्रायल बैलेंस। तो क्या है, देखो, अनिल्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिट बाय 500। अनिल के अकाउंट को तुमने क्या किया, 500 रुपए से डेबिट कर दिया, गलत। तो क्या करोगे, 500 रुपए से ही क्रेडिट कर दो, अब सही हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, अनिल का अकाउंट, इसको मैं यहां लेके नहीं जा रहा, चलो तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूं, लेकिन तुम कर देना एग्जाम में, तेज बनने की जरूरत नहीं है। अनिल का अकाउंट डेबिट हो गया है कितने से, 500 रुपए से। गलती है, कंपनसेट करने के लिए उतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर दो, यानी क्रेडिट बाय 500, खत्म। दूसरा, सुनील्स अकाउंट वॉज शॉर्ट डेबिट बाय 500, यानी सुनील के अकाउंट में 500 रुपए कम डेबिट थे, शॉर्ट डेबिट था, यानी डेबिट शॉर्ट था, तो आप डेबिट कर दो, ठीक है। यानी इसको क्या करो, डेबिट सुनील्स अकाउंट बाय 500। क्या ही प्रॉब्लम है, जो गलती हुई उसको सुधारने के लिए वही गलती तुम कर दो, जो गलती से गलत हो गया उसको सही कर दो। 500 रुपए कम दिखाए ना, तुम 500 दिखा दो, 500 ज्यादा दिखाए तुम वापस कर दो। सिंपल तो था, कितना सिंपल है, बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनसेटिंग एरर। अगली वीडियो में हम समझेंगे, एक पूरी वीडियो उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, पेन पॉइंट कहता हूं मैं इसको। लेकिन तुम्हारा ये दर्द ना हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड तुम्हें कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं, ये पक्की गारंटी है, ठीक है। बस इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिख देना, समझ में आ गया होगा तो भी लिख देना, कमेंट करते रहो। देखो, इतना कंटेंट अगर लेके आ रहा हूं, इतना एफर्ट डाल रहा हूं तुम लोगों के लिए, तो इतनी डिमांड मैं कर भी सकता हूं, मुझे अपना राइट लगता है। ये बात समझ में आ रही है? तो आई होप टॉपिक आपको क्लियर है। अब देखो, टॉपिक खत्म हो गया है, टॉपिक खत्म होने के बाद तुम्हें नोट्स भी चाहिए होंगे। अब नोट्स के लिए तुम क्या करोगे, देखो यहां पर इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा तुम्हें, यहां पर जाओ, हमें डीएम करो नोट्स, ठीक है। नोट्स डीएम करते तुम्हें एक ऑटोमेटेड लिंक आ जाएगी, उस लिंक के थ्रू हमें रिक्वेस्ट सेंड करना। सिंपल है, कुछ करना नहीं, तुम्हें बस क्लिक करना है, इस अंगूठे का या इंडेक्स फिंगर का, जिसका भी तुम यूज करते हो यूज कर लेना, और क्लिक कर देना, और तुम डायरेक्ट कर दिए जाओगे ड्राइव पे। ड्राइव पे नोट्स फ्री में अवेलेबल है, और बहुत शानदार नोट्स हैं, तो जाओ फ्री में उसको डाउनलोड करो और फिर वहां से तैयारी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो का सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा हो तो कमेंट में लिख देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए पता चलता रहे कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।